बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। नसीम सुबह का पैगाम लेकर हाजिर खिदमत हैं। आम तौर पर सेहत को यानी जिस्म को बनाने की बड़ी फ़िक्र होती है। हमारा जिस्म फिट रहे उसके लिए हम ये खाएं, वो खाएं, ये ग़िज़ा खाएं, वो दवाई खाएं। और आजकल तो बाज़ार में अजब अजब किस्म के प्रोडक्ट्स आते हैं हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और फिट रहने के लिए। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जिस्म तो ठीक रह गया, रूह भी ठीक है या नहीं? जिस तरह से जिस्म को फिट रखना ज़रूरी है उसी तरह से रूह को फिट रखना भी ज़रूरी है। अगर रूह बीमार है और जिस्म बहुत मजबूत है तो यकीन जानिए आप सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकते। एक बार को जिस्म बीमार है और रूह फिट है तो कम से कम आप सुकून की ज़िंदगी तो जी सकते हैं। ये अलग बात रही कि जिस्म की मशक्क़त, जिस्म की तकलीफ़ आपको तकलीफ़ में डालेगी। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जिस्म को फिट रहना चाहिए इसी तरह से रूह को भी फिट रहना चाहिए। अब जिस्म का फिट रहना तो इस पर इन्हिसार करता है, इस पर डिपेंड करता है कि जी आप अच्छी ग़िज़ाएँ खाएँ, ज़रा थोड़ा मेहनत के काम करें और मतलब अपने को फिट रखने वाले काम करें। लेकिन रूह कैसे फिट रह सकती है? रूह को फिट रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र बड़ी कसरत से करना होगा, बड़ी कसरत से करना होगा। जो लोग कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करते हैं उनकी रूह बिल्कुल दमदार, शानदार, जानदार रहती है। और जो लोग ज़िक्र नहीं करते उनकी रूह ज़िंदा होकर भी मर जाती है। इसलिए बुज़ुर्गों, अल्लाह का ज़िक्र इतनी कसरत से करना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि लोग तुम्हें दीवाना और पागल समझने लगे, इतनी कसरत से करना चाहिए। और फिर एक और बात इसी ज़िम्न में अर्ज़ करूँगा कि हर वक्त आपकी ज़बान ज़िक्र में चलती रहे ये नहीं, बल्कि हर वक्त आपका दिल अल्लाह के ज़िक्र के साथ धड़कता रहे। ये जैसे आप हर वक्त आपका दिल अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ज़बान नहीं हिल रही है, ज़बान अपना खामोश है, लेकिन दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। या फिर आपको इस्तिग़फ़ार करते हैं, आप जितनी देर भी करते हैं तो ज़बान को तालू लगाइए और दिल में तसव्वुर जमाइए कि दिल मेरा धड़कनों के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। या फिर आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं, ज़बान को तालू लगाइए और दिल की धड़कनों में सुनिए कि मेरा दिल दरूद और सलाम पढ़ रहा है। आप यकीन जानिए कई गुना रिज़ल्ट पाएंगे इंशाल्लाह। जब दिल को ज़ाकिर बना लेता है इंसान, यानी जब जिसका दिल ज़ाकिर बन जाता है वो कई गुना नतीजे पाता है, इसलिए दिल की धड़कनों के साथ दरूद शरीफ पढ़िए, दिल की धड़कनों के साथ कलमा तय्यबा पढ़िए, दिल की धड़कनों के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़िए, दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह कीजिए। आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपका दिल कब ज़िंदा हो गया, आपका दिल कब जारी हो गया, आपके दिल में वो नूरानी रूहानी कैफियत कब उसमें दाखिल हो गए, आपको पता ही नहीं चला। और ये काम मुश्किल नहीं है, ये काम बहुत आसान है। पहले दिन से आप शुरुआत 24 घंटे से नहीं करें। पहले दिन आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपको मुमकिन है उतने से शुरू करें और धीरे धीरे इस कल्ब की कैफियत को बढ़ाते चले जाएं। बाकी जो आप ज़बान से ज़िक्र करते रहते हैं वो ज़बान से जारी रखिए, लेकिन दिल वाली इस तरतीब को थोड़े से बढ़ाएं। 10 मिनट, 20 मिनट से बढ़ाएं और इसको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। फिर आप देखेंगे कि आप बाज़ार में भी हैं मगर आपका दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। जिस भी लाइन से, चाहे कलमा पढ़ रहा है या इस्तिग़फ़ार कर रहा है, दरूद शरीफ पढ़ रहा है या अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जिस पर भी आपने मश्क़ की है वो उसके साथ आपका दिल धड़क रहा है। लेकिन मश्क़ मुसलसल रोज़ाना करें, चाहे थोड़ी देर करें। और जब आप अपने लिए दुआएं करें तो मुझ हक़ीर फ़कीर के लिए भी ज़रूर दुआएं करें। हमारे पैगामात को दूसरों तक पहुँचाने को अपनी ज़िम्मेदारी समझकर हमारे पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाया कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।